दोस्तों, आज से एक साल पहले नवंबर 2019 में एक गरीब महिला का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो गाना गाते हुए नजर आई थी और वीडियो वायरल होने के बाद वह एक सेलिब्रिटी बन गई थी। और तब वो अपने आप को इतनी बड़ी समझने लगी कि जिन्होंने उसे ऊपर उठाया उन्हीं लोगों को उसने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रानू मंडल की। फिर उसके बाद उनके संग क्या हुआ ये तो आपको पता ही होगा। कुछ इसी तरह से आज वह कहानी एक बार फिर से दोहराई गई। आज से लगभग एक महीने पहले एक बूढ़े बाबा की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वह रो रो कर अपना हाल बयां कर रहे थे कि कैसे लॉकडाउन के बाद उनका बिजनेस ठप हो गया और खाने तक के लाले पड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा का ढाबा वाले बाबा की, जिनका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का हुजूम उनके ढाबे के पास आना शुरू कर दिया और सभी चढ़ बढ़ कर बाबा की मदद करना शुरू कर दिए। बाबा रातों रात फेमस हो गए और उनकी ढाबे की गाड़ी फिर से एक बार रफ्तार पकड़ ली। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बाबा का दिन थोड़ा सुधरा, वैसे ही उनके तेवर में भी बदलाव आने लगे और बदलाव इतना कि बाबा ने उनकी वीडियो बनाने वाले फूड ब्लॉगर गौरव वसन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। ऐसे में लोगों के मन में बहुत से सवाल उठने लगे कि गौरव ने ऐसा क्यों किया। क्या यूट्यूब पे जो लोग गरीबों का मदद करते हैं वो सब फेक है? ये सब क्या वो खुद अपने फायदे के लिए करते हैं? और गौरव को सभी ने खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। और तो और इस सारी घटना को हर्षद मेहता स्कैम 2 का नाम दिया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि किसी भी कहानी के पीछे की सच्चाई बिना जाने किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको इस इंसिडेंट की पूरी कहानी शुरू से अंत तक समझाने की कोशिश करते हैं। यह किस्सा शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2020 को, जब फूड ब्लॉगर गौरव वसन ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो एक बुजुर्ग दंपति का इंटरव्यू ले रहे थे। दरअसल ये दोनों दंपति बाबा का ढाबा नाम का एक खाने की दुकान चलाते हैं, जो साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के शिवालिक कॉलोनी में स्थित है। इस इंटरव्यू में बाबा ने बताया कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से उनकी दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं आता और स्थिति ये तक हो गई है कि उनके एक टाइम का घर चलाने का खर्चा भी नहीं निकल पाता। और यह सब बताते हुए बाबा रो पड़े। तब गौरव वसन ने उन्हें दिलासा देते हुए इस इंटरव्यू को पूरा किया और जब उन्होंने उसे यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड किए और लोगों से अनुरोध किए कि वे सब बाबा की मदद करे, तब तो मानो बाबा का दिन ही चेंज हो गया और बाबा के ढाबे पर लोगों की हुजूम बढ़ने लगी और वे सब बाबा की मदद करने के लिए जहां 10 रुपए की चाय पीते थे वहां 50 रुपए दे देते थे और कई लोगों ने डोनेशन भी देना शुरू कर दिया। बाबा का दिन अब पूरी तरह से बदल गया था। बाबा ने जब इंटरव्यू दिया था तब उन्होंने अपने बारे में बताते हुए कहा कि उनका पूरा नाम कांता प्रसाद है और उनकी उम्र 80 साल है और उनकी पत्नी का नाम बदामी देवी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बाबा के 2 बेटे भी हैं। जो बेटा उनको पैसा देता था उसका काम लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है और उनकी बेटी उन्हीं के साथ अपने 12 साल की लड़की के साथ रहती है और उन्होंने इस ढाबे को 32 साल पहले 1988 में शुरू की थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद उनका ढाबा बिल्कुल ठप पड़ गया। इन सब बातों से साफ हो गया था कि बाबा का आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन फूड ब्लॉगर गौरव वसन के कारण बाबा का दिन बहुत जल्दी बदल गया और जहां वे एक टाइम का पैसा नहीं जुगाड़ पा रहे थे, वहां अब उन पर पैसों का बारिश होने लगा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, बहुत कम ही लोग अचानक मिली दौलत और फेम को संभाल पाते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ बाबा के साथ। जिन्होंने बाबा को इतना फेमस किया, बाबा ने उन्हीं पर अपने दिन बदल जाने के बाद पुलिस में पैसे की हेरा फेरी का FIR दर्ज करा दी। जी हाँ दोस्तों, बाबा ने गौरव वसन पर 20 से 25 लाख रुपए का हेरा फेरी करने का केस दर्ज कराया। जब बाबा से इस केस के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, वीडियो वायरल होने के बाद उनके पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और अलग अलग जगह से लोगों की कॉल आ रही थी। उन सभी लोगों ने उनकी आर्थिक मदद करने का वादा किया था, लेकिन गौरव ने उन सभी को अपना अकाउंट नंबर दिया और जितने पैसे आए वो सब उसने अपने पास ही रख लिया
और बाबा ने कहा कि गौरव उन्हें सिर्फ 2,33,000 रुपए ही दिए हैं। जब ये बात बाहर आई तो लोगों ने गौरव को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। गौरव ये सब बातें बहुत दिनों तक सुनते रहे। फिर उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से बाबा के 20 से 25 लाख वाली बात को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि वे अब तक बाबा को 3,68,000 रुपए दे चुके हैं। इस रकम की पूरी जानकारी देते हुए गौरव ने कहा कि वे बाबा को पहला चेक 1 लाख रुपए का और दूसरा चेक 2,33,000 रुपए का दिए थे। इसके अलावा वे 45,000 रुपए पेटीएम के माध्यम से भी दे चुके हैं और उन्होंने अपनी सभी बैंक खाते का स्टेटमेंट सोशल मीडिया के सामने रख दिया, जिससे बाबा का पहला झूठ दुनिया के सामने खुल गया। और दूसरी तरफ जब मीडिया रिपोर्टर ने बाबा से पूछा कि जब सब डोनेशन का रकम गौरव के खाते में आ रहा है तब उन्हें कैसे पता कि कितनी रकम अकाउंट में आए थे। यह सवाल सुनकर बाबा की बोलती ही बंद हो गई और उनका पूरा काला सच उजागर हो गया। और तो और दोस्तों, बाबा इतने सेल्फिश निकले कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो गौरव वसंत से मदद मांगने नहीं गए थे, वो खुद ही वीडियो बनाने आया था। दोस्तों, इसका मतलब निकाला जाए तो बाबा यह कहना चाहते हैं कि उनका ढाबा पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा था। गौरव बस अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए उनका इंटरव्यू लेने आए थे और इस इंटरव्यू से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। जब यह बात बाहर आई तो लोगों के होश उड़ गए और जो लोग गौरव को भला बुरा बोल रहे थे उनकी जबान पे ताले लग गए और बाबा के इस रूप को देखकर इंसानियत से भरोसा उठ गया और समाज में जो एक मदद करने की मुहिम चल रही थी वे सब अब ये सोचने लगे कि क्या अब हम इनकी मदद करें कि नहीं। इन जैसे लोगों की वजह से ही आज समाज में लोग मदद करने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात भी गलत है कि एक दो इंसान की वजह से हम जरूरतमंद की मदद करना ही बंद कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप बाबा के इस रवैये को देखकर जरूरतमंद की मदद करना बंद तो नहीं करेंगे? और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी अगली आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।